वेलकम टू ओपन माइंड्स नॉलेज। क्या आपको पता है आईक्यू क्या होता है? आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू एक्चुअली में हमारे दिमाग की वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ अलग हटके कर पाते हैं या फिर चीज़ों को याद कर पाते हैं। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल को देख के ग्रेविटेशन की थ्योरी कंक्लूड की। कुछ लोगों को लगता है कि आईक्यू इनबॉर्न टैलेंट है जो हमारे जीन्स में होता है, बाय बर्थ होता है। अब माना कि आईक्यू इंक्रीज करना थोड़ा सा हार्ड है, बट रियलिटी में बहुत सारी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी हैं कि आईक्यू को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब घटाना आप चाहोगे नहीं और बढ़ाने के लिए वीडियो देख रहे हो। अब क्योंकि आईक्यू बढ़ गया तो आप स्मार्ट थिंकर, डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे और अपने किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बहुत जल्दी पहुंच पाओगे और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। अब अपने आईक्यू को घटाना बहुत सिंपल है, बस चीज़ों को सीखना छोड़ दो, कुछ न्यू करना बंद कर दो, बस पूरे दिन बैठे रहो और आपका आईक्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईक्यू बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपका आईक्यू लेवल शूट करेगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। नंबर 1, चेंज दी ऑर्डर। अगर आपने नोटिस किया हो तो हम मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं, सेम तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारा एक हैंड फिक्स होता है, राइट या लेफ्ट। शूज़ पहनते हुए कोई एक पाँव हम पहले आगे करते हैं, वॉलेट भी हमेशा हम सेम पॉकेट में रखते हैं। अब आप कुछ दिन के लिए इसका उल्टा करना शुरू कर दो। अगर राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। अगर राइट पॉकेट में वॉलेट रखते हो तो अब लेफ्ट पॉकेट में रखना शुरू कर दो। अगर शूज़ पहनते हुए पहले राइट लेग आगे करते हो तो अब लेफ्ट पैर आगे करो। अब इस ऑर्डर को चेंज करने के पीछे के रीज़न को समझो। जब हम सेम चीज़ें डेली करते जा रहे हैं तो वो सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं। माइंड पूरे कंफर्ट से चलने लगता है, माइंड को ईजी सिग्नल मिलते हैं और काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जब आपने अपना ऑर्डर चेंज किया तो इन सब चीज़ों में माइंड को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कंडीशनिंग टूट रही है। जितना आपका माइंड अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। अब कुछ दिन बाद जब इन चीज़ों की भी आदत लग जाए तो फिर से ऑर्डर बदल दो। मतलब माइंड को हमेशा अलर्ट रखना होगा। कुछ दिन राइट, कुछ दिन लेफ्ट, माइंड हमेशा अलर्ट रहेगा तो आपका आईक्यू भी बढ़ता रहेगा। नंबर 2, एक्सपैंड योर इमेजिनेशन, यानी कि दूसरे की इमेजिनेशन को अपना बनाना। अब दूसरों की इमेजिनेशन को अपना बनाने का बेस्ट वे है नॉवेल्स। आप किसी एक राइटर की नॉवल लें और उसमें जो भी लिखा है उसे इमेजिन करें। जैसे कि अगर वो लिखता है कि कहानी का हीरो न्यूयॉर्क की गलियों में रनिंग कर रहा है, तो आप अपनी इमेजिनेशन में न्यूयॉर्क लेके आओ, उसकी गलियां लेके आओ और उस हीरो को वहाँ रनिंग करवाओ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने न्यूयॉर्क देखा हो। याद है जब बचपन में हमारी दादी, हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थीं राजाओं की, परियों की, तब भी तो हम उन्हें इमेजिन ही करते थे, हमने उन्हें देखा तो नहीं था। तो ऐसे ही इमेजिनेशन की वजह से आपको हेल्प मिलती है उन चीज़ों के बारे में सोचने की जो आपके सामने नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन को एक्सपेंड करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और देखा जाए तो बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट अधूरी इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन पर करी हुई इमेजिनेशन की वजह से वो एक्सपेरिमेंट रियलिटी में कन्वर्ट हुए हैं। और इस दुनिया को इतनी सारी इनोवेशन इस वजह से ही मिली है। तो रीडिंग की वजह से आप जो इमेजिनेशन बनाते हो उसकी वजह से आपके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक नसों पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो आपके ब्रेन की थिंकिंग बढ़ाते हैं, ब्रॉड करते हैं, मतलब आपके आईक्यू को इंक्रीज कर देते हैं। नंबर 3, रीटेस्ट योरसेल्फ। आप अपने फील्ड के रिलेटेड या सब्जेक्ट के रिलेटेड एक ऐसा टेस्ट दो जो MCQ बेस्ड हो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एक टेस्ट दो। पूरा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद देखो कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत। जो गलत थे उनके सॉल्यूशंस को देखो और याद रखने की कोशिश करो। अब कुछ दिन बाद फिर से सेम टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अब कॉमन सी बात है, सेम टेस्ट दोगे तो लास्ट टाइम से आपका स्कोर भी ज़्यादा होगा, सही आंसर्स इस बार ज़्यादा होंगे। लेकिन जो आंसर्स अभी भी रह गए उनका राइट आंसर को देखो और फिर से उन्हें याद रखने की कोशिश करो। और ये एक्सरसाइज आप तब तक करते रहो जब तक आपके सारे आंसर सही ना हो जाएं। और जब ऐसा हो जाए तो न्यू टेस्ट पेपर पकड़ो और सेम चीज़ फिर से रिपीट करो। ऐसा करने से आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी,
मतलब चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी, चीज़ों को रिटेन रखने की पावर बढ़ेगी। आप चीज़ों को भूलोगे नहीं और ज़रूरत पड़ने पर उनको याद करके यूज़ कर पाओगे। सोचो, इतना इजी सी प्रैक्टिस आपकी रिटेंशन पावर बढ़ा देती है। सो अपने टेस्ट को रीटेस्ट करो और इन रिटर्न अपने IQ और रिटेंशन पावर बढ़ाओ। नंबर 4, ट्रीट फॉर योर ब्रेन। जब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं होगा तब तक हमारा IQ बढ़ नहीं सकता। तो अपने IQ को बढ़ाने के लिए माइंड और बॉडी का हेल्दियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो आपके दिन का फर्स्ट मील है यानी कि ब्रेकफास्ट, वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, जैसे कि ओट्स, पनीर, ऑमलेट, आलमंड्स, क्योंकि प्रोटीन आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो आपके अलर्टनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर देता है। इसी तरह आपके खाने में विटामिन B भी अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए पावर हाउस का काम करते हैं। अब अगर इनकी सही अमाउंट ली जाए तो वो आपके ब्रेन की कंडीशनिंग में हेल्प करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अपना IQ बढ़ाना चाहते हो तो जंक फूड से जितनी दूरी बना सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि जंक फूड में अननेसेसरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फैट है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। और जिसका नाम ही जंक फूड है वो फ़ायदा क्या करेगा। सो अवॉइड जंक फूड। अब हेल्दी ईटिंग के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, चाहे थोड़ा टाइम ही निकालो लेकिन वो ज़रूर करो, और वो है कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट पंप करता है, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है। सो याद रहे, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। नंबर 5, टेक द राइट स्ट्रेस। आज आपने बहुत काम किया या फिर किसी वजह से आपको बहुत थकावट है, आपकी बॉडी थकी हुई है और आप ऊपर से लेजी फील कर रहे हो। अब आपको नींद आ रही है, लेकिन अचानक से फ़ोन पे नोटिफिकेशन आने की वजह से आप अपना फ़ोन यूज़ करने लगते हो और सोचते हो कि चलो यार थोड़ा और लेट सो जाऊंगा, अभी थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ। अब ऐसा करने से आपने क्या किया, आपने अपने माइंड को और स्ट्रेस दे दिया, आपने अपनी बॉडी को और उसकी माइंड की नींद पोस्टपोन करके गलत स्ट्रेस को ले लिया। अब इस चीज़ को हमें समझना होगा कि स्ट्रेस माइंड के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी। अगर आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कोई माइंड गेम खेल रहे हो तो उसकी वजह से आपका माइंड को स्ट्रेस मिल रहा है, जो कि अच्छा है। उसमें आपके सोचने की पावर बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब आप पहले से ही थके हुए हो और आप अपने माइंड को और स्ट्रेस दे रहे हो, वही नेगेटिव स्ट्रेस है जो हमारे सोचने समझने की पावर पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, हमारे किसी भी काम पे 100% फोकस नहीं करने देता और हमारी कंसंट्रेशन पावर को डाइल्यूट कर देता है। सो कभी भी आपका माइंड कहे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप इन सब के लालच में ना आएँ और अपने दिल की सुनकर अपने IQ की वाट ना लगाएं। हमेशा सही डिसीजन लेकर अपने माइंड की पावर को बढ़ाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, IQ बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी टिप्स फॉलो करो। अगर आपने कोई सी भी टिप्स डिसाइड कर ली है तो उसे 1-2 दिन करके अगर आप छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपने माइंड को कंटिन्यूस यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर यूज़ नहीं करोगे तो लूज़ करोगे, इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी हैबिट आप चूज़ करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, उसे लंबे टाइम तक करो और फिर देखो आपका IQ में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। सो टू कंक्लूड, नंबर 1, चेंज द ऑर्डर। अपने डेली रूटीन के छोटे छोटे काम के ऑर्डर को चेंज करो। नंबर 2, एक्सपेंड योर इमेजिनेशन। रीडिंग करके दूसरे लोगों की इमेजिनेशन को अपनी इमेजिनेशन का पार्ट बना लो और अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड करो। नंबर 3, रीटेस्ट योरसेल्फ। MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और तब तक करो जब तक आपके सारे आंसर सॉल्व ना हो जाए, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। नंबर 4, ट्रीट फॉर योर ब्रेन। हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी खाओ और जंक फूड से दूर रहो। नंबर 5, टेक द राइट स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं और कुछ उन्हें घटाते हैं, सो उन्हें अवॉइड करो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डीप वर्क बुक की समरी बताई है जो आपको 100% फोकस्ड रहने में हेल्प करेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।